मुराद रूही से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी हकीकत खोल कर सामने ला दूंगा, तो फिर तुम किसी खाते की नहीं रहोगी। आगे से आप देखेंगे कि रूही इसको कहती है कि अगर सारी असलियत खुलेगी तो इस चीज़ों में तुम भी फंसोगे और तुम भी इन सब बातों में बराबर के शरीक हो। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारा घर तो ख़राब होगा ही। खैर, मेरा तो जो होना था वो होगा, लेकिन तुम भी नहीं बच सकोगे, तुम्हारा भी बहुत ही बुरा हश्र होगा। ये सब बातें सुनकर कहता है मुराद के मुझे अब किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अब मैंने जो सोचा है मैंने वही करके रहना है। मैं अगर ऐसे ही डरता रहा तो तुम सारी ज़िंदगी सबकी तबाह करके रख दोगी, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानता कि तुम किस कदर गिरी हुई लड़की हो और सबकी आंखों में धूल झोल रही हो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूँगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि निशा उसकी बातें सुन रही होती है और सिर्फ इतना ही सुनती है कि कोई पर्दाफाश की बात हो। क्या मैं भी ये हकीकत जान सकती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है, किस पर्दे की बात हो रही है? आगे से वो बड़े ही तरीके से, बड़ी ही होशियारी के साथ रूही इस बात को कवर कर लेती है और कहती है कि हम आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं। क्योंकि मुराद सोच रही थी कि आप निशा को सरप्राइज़ देना है, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ शामिल हो जाती हूँ। बस इसी बात की बात हो रही है, वैसे तो कोई बात नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि मुराद काफ़ी परेशान और घबराया हुआ होता है और चुप होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अनीशा को इस बात की खूंटी लग जाती है कि आखिर क्या वजह है जो मुराद का मूड इस तरह से ऑफ है, और वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। लेकिन अनीशा की बेवकूफ़ी ये है कि वो रूही पर आंखें बंद कर कर अंधा एतमाद कर रही है और समझ रही है कि रूही उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसेयर है। बस ये वो बहुत बड़ी गलती कर रही है।